हेलो बच्चों, मैं यश बी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ में स्वागत करता हूं। हम सब एवरेज पर बात कर रहे हैं। अब तक हमने करीब करीब 2 टाइप बात कर लिया है। आज हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे, तो आइए चलते हैं। बच्चों, जो क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि 35 संख्याओं का औसत 25 है। 35 संख्याओं का औसत 25 है। इसमें से 2 अंक 25 और 30 हटा दिया गया, तो शेष अंकों का औसत बताओ। शेष अंकों का औसत। बच्चों, ये जो दिया है कह रहा है कि 35 संख्याओं का औसत, अगर आप योग निकालेंगे, योग, तो 35 गुणते 25 होगा। मल्टीप्लाई आइए करते हैं। 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 दिए 75, 2 77 10 87। मतलब 35 संख्याओं का जो 35 संख्याओं का जो औसत 25 था, अब इन दोनों का योग निकाल लिए तो 875 हुआ। इसमें से 2 अंक 25 और 30 हटा दिए गए, मतलब ये जो 2 अंक हटेंगे इनका जो योग होगा, योग 25 प्लस 30 होगा कितना बच्चों? ये होगा 30 20 50 5 55। मतलब अब हमको इसमें से ये जो 35 संख्याएं थी, इसमें से ये इन 2 संख्याओं का योग माइनस करना होगा। 5 में से 5 0 होगा, 7 में से 5 2 7 होगा, ये 8। ये जो 820 आया है, अब कह रहा है कि शेष अंकों का औसत। ये जो शेष अंक थे या संख्या थी, इनका औसत पूछ रहा है। तो बच्चों करेंगे क्या? 820 को, अब तक 35 संख्याएं थी, 2 बाहर निकल गई तो बची कितनी? 33। अब 35 संख्याएं हैं, या तो आप, अगर ऑप्शन में आपके होगा तो आप यही लिख देना, वरना अगर ये कह रहा है लगभग बताओ, ये हम 35 से 820 को भाग कर देंगे। ये होगा 35 दूनी 66, ये 12 में से 6 और ये 7 में से 6 एक 7, ये होगा 160। अब ये होगा 30 या 90, 3 चौको 120, 3 पचे 15, मतलब करीब करीब 5 बार जाएगा। कितनी बार? करीब करीब 5 बार। 5 या 15, 5 या 15 16, मतलब 4 बार जाएगा बच्चों। ये जाएगा 4 बार। 4 3 12 और 4 3 12 एक 13। 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, ये 5 में से 3 माइनस करेंगे 2। अब आप यहाँ एक पॉइंट बढ़ाइएगा, एक जीरो बढ़ाइएगा यहाँ, तो ये जो जाएगा वो जाएगा 24 पॉइंट। अब ये 3 3 9 27, 3 9 27, तो 9 त्रिक 27 होगा। 9 त्रिक 27 2 29 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 बार ले जाइएगा। 8 त्रिक 24 और 8 त्रिक 24 2 26, मतलब 24.8। इसका जो औसत 18 संख्याओं, ये 32, कितनी संख्याएं थी? 33। बच्चों, जो 33 संख्याएं, ये जो 35 संख्याओं का 35 संख्याओं का एवरेज जो निकलेगा वो होगा 24.8। अब आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां से थोड़ा, ये दूसरे टाइप का था बच्चों, ये थोड़ा टाइप चेंज होगा। तो आइए देखते हैं। कह रहा है एक कारखाने में कामगारों की संख्या 50 है। एक कारखाना है जहां पर 50 लोग कार्य करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर 50 किलोग्राम भार वाला जो व्यक्ति था वो कहीं चला गया, तो उसके स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति को लाया गया, बदला गया, तो कुल औसत भार 0.5 बढ़ गया। तो नए व्यक्ति का भार बताओ। अगर आपको इसको फार्म सूत मतलब एक नियम से करना होगा बच्चों, जैसे ट्रिक से, नए व्यक्ति का भार बराबर होता है गए व्यक्ति का भार प्लस ये जो वृद्धि हुई है, यहां वृद्धि लिखेंगे, गुणते में ये जो पूर्व की संख्या थी, ये संख्या लिखेंगे, ये जो संख्या थी। आइए पहले इस पर करते हैं। कह रहा है कि नए व्यक्ति का भार बराबर क्या होगा? जो व्यक्ति गया है उसका वजन कितना था? 50 किलोग्राम, यहाँ 50 लिखेंगे, प्लस वृद्धि बच्चों कितने की है? 0.5 इंटू संख्या कितनी थी? 50 थी।
मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 50 प्लस ये होगा 55 25, एक जीरो ये वाला उतारेंगे, एक अंक के बाद दशमलव था, यहाँ दशमलव का प्रयोग करेंगे और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 50 हुआ, ये 25 हुआ, 50 20 70 5 75, मतलब जो व्यक्ति नया व्यक्ति आया है उसका जो वजन है, उसका जो वेट है वो 75 किलोग्राम है। ये जो नया वाला व्यक्ति है, ये जो नया व्यक्ति है इसका वजन होगा 75 किलोग्राम होगा। ये तो अगर आपको ये याद करना है तो बच्चों, अगर आपको ये याद करना है तो आप ऐसे कीजिएगा, वरना एक बेसिक फार्मूला समझिए या कॉन्सेप्ट समझिए, उसी से इसका इजाद हुआ है। कह रहा है कि पहले 50 मजदूर थे, कितने थे? पहले जो टोटल थे वो 50 मैन थे। अब कह रहा है कि 50 किलोग्राम का एक व्यक्ति चला गया, 50 किलोग्राम का एक व्यक्ति गया है। ये जो एक व्यक्ति गया है 50 किलोग्राम का, वो तो गया बच्चों। कह रहा है कि जो दूसरा व्यक्ति आ रहा है उसके कारण जो वेट वजन, औसत वजन होगा वो 0.5 किलोग्राम बढ़ गया। तो बढ़ गया तो बच्चों आप अपने माइंड में खुद इतना सोचिए कि ये जो व्यक्ति आया है, ये जो 50 का गया है बच्चों, ये जो 50 का गया है, इसके बाद जो आएगा, जो ऑलरेडी पहले तो 50 किलोग्राम लेके अपना वजन आएगा और उसके साथ साथ इन 50 व्यक्तियों के लिए 0.5 किलोग्राम वजन लेके आएगा, तब तो बढ़ेगा। अगर 50 किलोग्राम वजन का व्यक्ति गया, तो अगर 50 किलोग्राम का वजन व्यक्ति आ गया होता बच्चों, तो क्या आवश्यकता थी इस औसत भार को की वृद्धि होने में। लेकिन से सपोज दैट आप मानो कि जब वो व्यक्ति, माइंड में खुद कैलकुलेशन करो कि अगर वो व्यक्ति ज्यादा वजन लेके आया है तब तो यहाँ औसत वृद्धि बढ़ी है। तो एक व्यक्ति गया है, एक व्यक्ति आया है, मतलब कम नहीं हुए हैं, 50 थे 50 हैं। तो इस 50 का मल्टीप्लाई, इस 50 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना, इसके साथ इस 50 का मल्टीप्लाई बच्चों 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये होगा 55 25, एक अंक के बाद दशमलव का प्रयोग होगा। मतलब ये जो बंदा आया है, ये जो बंदा आया है काम के लिए, 50 किलोग्राम तो बच्चों अपना वजन लेके आया है, 25 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आया है इन सब के एवरेज में वृद्धि करने के लिए। तो जब हम 50 प्लस 25 ऐड करेंगे तो ये होगा 75 किलोग्राम। मतलब वो व्यक्ति 75 किलो का था, जिसमें से दूसरे व्यक्ति के वजन से 50 माइनस कर दिया गया और ये जो 25 किलोग्राम बढ़ा, इन सब के बीच में बराबर बराबर डिविजिबल कर दिया गया, बांट दिया गया। तो बच्चों मैंने अपना जो प्रयास किया, उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। आप इस तरीके से अगर करना चाहते हैं तो ये आपको ये याद करना होगा, नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार प्लस वृद्धि गुणित संख्या। लेकिन बच्चों बना यहीं से है, कॉन्सेप्ट जो आपका बन रहा है वो यहीं से बन रहा है। अगर आपको बेसिक जानकारी रखना है तो फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। 50 किलोग्राम का व्यक्ति था, ठीक है। अब 50 किलोग्राम का जो आएगा वो ऑलरेडी 50 का होगा, 0.5 की जो वृद्धि कर रहा है 0.5 की, तो वो 50 का होगा बच्चों। जो 0.5 की वृद्धि कर रहा है वो इन 50 में वृद्धि करेगा ना, एक अकेले तो करेगा नहीं। तो जब 50 में वृद्धि करेगा तो यही वाला इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ फार्मूला बना दिया गया। आप इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद मैं अपने अगले क्वेश्चन पर चलूंगा। बच्चों आइए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चन है, हम पहला वाला क्वेश्चन ना करके पहले दूसरा वाला करेंगे, क्योंकि यहाँ अभी इसके पहले जो हमने बताया था तो नए व्यक्ति का भार बताया था। अब यहाँ पर हमने लिख दिया है गए हुए, जो जब व्यक्ति निकल जाता है तो ये दूसरा टाइप हो गया है। तो पहले ये वाला टाइप देखते हैं। हमने आपको बताया था कि नए व्यक्ति का भार बराबर, आप लिखोगे कि पहला वाला प्लस वृद्धि गुणते पूर्व की संख्या। ये तो आपका फार्मूला था। अगर आपको बेसिक से करना है तो कह क्या रहा है कि 8 सदस्यों का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा सदस्य शामिल होता है। मतलब जब कोई दूसरा वाला व्यक्ति आएगा बच्चों, तो वो ऑलरेडी 65 किलोग्राम वजन लेके आएगा, 65 किलोग्राम वजन वो लेके आएगा। और ये कह रहा है कि 8 सदस्यों का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। मतलब ये अपना खुद का 65 किलोग्राम तो लाएगा, साथ ही साथ इन 8 व्यक्तियों के लिए 1.5 किलोग्राम वजन और लेके आएगा।
तो होगा कितना, 15/120 होता है। एक अंक के बाद दशमलव का प्रयोग, मतलब ये दशमलव के बाद जीरो कट जाता है। तो जो नया वाला व्यक्ति हुआ, का बच्चों जो वजन होगा वो होगा कितना, ऑलरेडी 65 किलोग्राम उसका खुद का होगा, 12 किलोग्राम जो लाया हूं सबके लिए, तो 65 + 12, 5 2 7 6 1 7, मतलब 77 किलोग्राम उसका वजन था उस नए व्यक्ति का। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है एक पार्टी में 10 सदस्य शामिल होते हैं, एक पार्टी में 10 सदस्य शामिल होते हैं। इसका जो फार्मूला होता है बच्चों, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, आपको अगर याद करना होगा तो। का भार होता है पुराना औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुण पे पुरानी वाली संख्या। पुरानी वाली संख्या मतलब पहले कितने सदस्य थे, वृद्धि हुई है या कमी हुई है, और पुराना वाला औसत। तो अगर औसत नहीं दिया है तो आपको औसत निकालना होगा। अब हम ये तो लिख दिया हूं इसलिए कि आप अगर याद करना चाहते हो तो याद कर लेना, वरना मैं सीधे आपको बता रहा हूं कि अगर 10 सदस्य थे, बच्चों सीधे कह रहा है कि 10 सदस्य शामिल थे, किसी कारणवश 25 ईयर का एक व्यक्ति चला जाता है, उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति शामिल होता है, फलस्वरूप सबकी औसत आयु 3 वर्ष कम हो गई। सबकी औसत आयु 3 वर्ष कम हो गई। इसका मतलब तो ये होगा बच्चों कि ये पहले 10 सदस्य थे, अब 25 वर्ष का एक व्यक्ति निकला है, 25 वर्ष का एक व्यक्ति यहां से जा रहा है, तो अब औसत आयु 3 वर्ष घट रही है। मतलब ये जो 10 है, अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30। अगर यह व्यक्ति जो है 50 किलोग्राम का रहा होता, कितने का, 30 अब प्लस 25, मतलब बच्चों अगर ये 55 किलोग्राम का रहा होता तो औसत इनका सही होता। तो सीधा सीधा ये जो गए हुए व्यक्ति का भार बताओ, तो गए हुए जो व्यक्ति गया है वो 55 किलोग्राम का था। अगर ये व्यक्ति 25 किलोग्राम, 25 वर्ष का, बच्चों यहां वर्ष होगा, यहां क्या होगा, वर्ष। औसत आयु यहां भी वर्ष होगा। 25 वर्ष का एक व्यक्ति चला गया, उसके स्थान पर सदस्य शामिल होता है, फलस्वरूप सबकी औसत आयु, व्यक्ति की औसत आयु आप लिख लेना, औसत आयु बताओ। तो बच्चों अगर ऑलरेडी आप मानो कि उसकी औसत आयु ना घटती, अगर वह 55 किलोग्राम वजन लेके आया होता तो ना तो वो प्लस होता ना तो वो माइनस होता, ठीक है। तो जब वो 25 किलोग्राम का व्यक्ति गया है तो तो जो गया हुआ व्यक्ति था, अगर वो 55 किलोग्राम, 55 वर्ष, अगर उसकी जो उम्र है बच्चों, अगर जो उसकी उम्र है अगर 55 वर्ष रही होती तो औसत आयु नहीं घटती। अब आइए हम पहले दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि परिवार के 8 सदस्यों का औसत भार, लेकिन ये तो बच्चों करवा चुके हैं। अब आप इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद मैं अपने अगले क्वेश्चन पर चलूंगा। बच्चों आइए अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। इसमें हमने सिर्फ एक क्वेश्चन लिया है क्योंकि वीडियो का जो टाइम है वो लंबा हो जाता है, तो इसके और जो क्वेश्चन होंगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। पहले आइए इस पर बात करते हैं। कह रहा है कि 30 पेन का औसत मूल्य 20 रुपए है तथा 20 पेन का औसत मूल्य 30 रुपए है, तो सभी पेनों का औसत मूल्य बताओ। तो बच्चों अगर 30 पेन का औसत मूल्य 20 रुपए है तो उनका अगर योग आप निकालोगे तो 30 गुणते 20 होगा। फिर कह रहा है कि 20 पेनों का औसत मूल्य 30 रुपए है,
यहाँ 20 पेनों का औसत मूल्य 30 रुपए है। अब आगे कहें सभी पेनों का औसत, मतलब सभी पेनों का मतलब इन सबको ऐड करना है बटे में सबका औसत निकालने के लिए। यहाँ 30 पेन है, यहाँ 20 पेन है, मतलब 30 प्लस का 20। बात समझ में आई बच्चों? अब ये होगा 3 दूनी 6, मतलब 600। ये होगा 3 दूनी 6, मतलब 600। 30 20 50 तो होगा बच्चों, ये 6 दूना 1200 होगा, बटे में 50 होगा। आप जीरो से जीरो कैंसिल कीजिए, ये होगा 5 एक कम 5, ये होगा 5 दूना 10, 2 बचा 5 चौको 20। जो सभी पेनों का औसत होगा वो 24 रुपए होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों मैं आपको कुछ परसेंट, अगर 100% नहीं आप समझ पा रहे हैं, फिर भी कुछ तो संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और साथ ही शेयर कीजिए। आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल नया है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप सब। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। आप सभी बच्चों को थैंक यू, राम राम।